अध्याय 11 क्रिया तथा काल। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बच्चा सो रहा है। मीरा ने गीत गाया। मैं कल दिल्ली जाऊंगा। मक्खियां भिनभिना रही हैं। मां ने खीर बनाई। हवा चल रही है। उपरोक्त सभी वाक्यों में किसी न किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है, जैसे सो रहा है, गाया, जाऊंगा, भिनभिना रही हैं, बनाई तथा चल रही है। ये सभी क्रिया शब्द हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे सोना, गाना, जाना, हंसना आदि। धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है, जैसे लिख धातु जमा ना बराबर लिखना। चल धातु जमा ना बराबर चलना। हंस धातु जमा ना बराबर हंसना आदि। क्रिया की उत्पत्ति धातुओं से ही मानी जाती है। क्रिया के भेद। क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली सकर्मक क्रिया, दूसरी अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया को अपना अर्थ पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए। बच्चा दूध पीता है। क्या पीता है? दूध, कर्म। राजीव पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक, कर्म। पहचान। क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिले तो वह क्रिया सकर्मक होती है तथा प्रश्न के उत्तर में प्राप्त शब्द कर्म होता है। अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया को अपना अर्थ पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए। बच्चा सोता है। क्या सोता है? कर्म। रवि हंसता है। क्या हंसता है? कर्म। आपने देखा कि इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिला, अतः वाक्यों में सोता है तथा हंसता है अकर्मक क्रियाओं के रूप में प्रयुक्त हुई हैं। उपरोक्त वाक्यों में कर्ता को क्रिया का अर्थ पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं हुई। इन क्रियाओं के व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, अतः ये क्रियाएं अकर्मक हैं। कुछ सकर्मक क्रियाएं: पढ़ना, लिखना, खाना, खेलना, बनाना, पकाना, बेचना, सिलना, उड़ना आदि। कुछ अकर्मक क्रियाएं: हंसना, दौड़ना, सोना, रोना, उठना, उछलना, कूदना, चलना, टहलना आदि। सहायक क्रिया। वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं, जैसे है, हैं, हूं, था, थी, थे आदि। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। सेठ जी प्रतिदिन दुकान पर जाते हैं। मुख्य क्रिया जाना, सहायक क्रिया हैं। नौकर ने कपड़े धोए थे। मुख्य क्रिया धोना, सहायक क्रिया थे। सीमा ने गीत गाया था। मुख्य क्रिया गाना, सहायक क्रिया था। संयुक्त क्रिया। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, जैसे धोबी कपड़े धो चुका, रवि हंसने लगा, मुझे शेर दिखाई दिया, सविता चली गई। उपरोक्त वाक्यों में दो दो क्रियाओं का संयुक्त रूप से प्रयोग हुआ है, जैसे धो चुका, हंसने लगा, दिखाई दिया, चली गई। अतः ये संयुक्त क्रियाएं हैं। नाम धातु क्रियाएं। जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण से बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण देखिए। संज्ञा शब्द नाम धातु क्रिया: ठोकर ठुकराना, चक्कर चकराना, लज्जा लजाना, हाथ हथियाना। विशेषण शब्द नाम धातु क्रिया: गरम गरमाना, गहरा गहराना, नरम नरमाना, पागल पगलाना। काल। पढ़िए और समझिए। रवि ने कल पत्र लिखा था। रवि अब पत्र लिख रहा है। रवि कल पत्र लिखेगा। उपरोक्त वाक्यों में क्रिया के होने का समय भिन्न भिन्न है। लिखना क्रिया के विभिन्न रूप उनके अलग अलग समय पर होने को प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से काम के करने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल
क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट हो कि कार्य बीते हुए समय में हुआ था, उसे भूतकाल कहते हैं। इस काल के वाक्य की क्रियाओं के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे, सका, सकी आदि जुड़े रहते हैं। भूतकाल से तात्पर्य है बीता हुआ समय। उदाहरण देखिए। श्वेता बाजार चली गई। छात्र कक्षा में नहीं था। हम कल बाजार नहीं जा सके। भूतकाल 5 प्रकार के होते हैं। सामान्य भूतकाल। जहां भूतकाल की क्रिया सामान्य रूप से पाई जाए वहां सामान्य भूतकाल होता है, जैसे बच्चा सो गया, मामी ने खाना बनाया। असामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य बीते समय में आरंभ हुआ था और अभी अभी समाप्त हुआ है, उसे असामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं अभी आया हूं, वह चला गया है। पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बहुत पहले बीते समय में होने का बोध हो, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे धोबी ने कपड़े धो लिए थे, वह घर पहुंच गया था। अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह प्रतीत हो कि कार्य बीते समय में आरंभ हुआ था परंतु कार्य समाप्ति का पता न चले, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे रवि पढ़ रहा था, वर्षा हो रही थी, अजय हंस रहा था। संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में काम के होने में संदेह पाया जाए, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे वर्षा हुई होगी, दिनेश ने पत्र लिख लिया होगा, गुरुजी आ गए होंगे। वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट हो कि वह अभी जारी है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। इस काल के वाक्यों की क्रियाओं के साथ है, हैं, हूं जुड़े रहते हैं। उदाहरण देखिए। मैं पढ़ता हूं, हम यहां रहते हैं, बच्चे हंस रहे हैं, रवि बैठा है। भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का पता चले, उसे भविष्यत काल कहते हैं। इस काल के वाक्यों की क्रिया में गा, गी, गे जुड़े रहते हैं। उदाहरण देखिए। कल हम दिल्ली जाएंगे, क्या तुम दूध पियोगे? पंडित जी कथा